हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना टीचर चैनल प्रोपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित पढ़ेंगे और इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। और इसमें जो भी दिया गया प्रश्न है ना, वो सब का सब जो है घन और घनमूल से ही संबंधित प्रश्न है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। यानी क्यूब को अंग्रेजी में हम घन कहेंगे और क्यूब रूट को हम कहेंगे घनमूल। इसमें दिए गए जो प्रश्न है घन और घनमूल से संबंधित है, तो सबसे पहले हमको तो जानना पड़ेगा कि घन और घनमूल है क्या और कैसे इसको हम हल करते हैं। यानी अगर आपको घन दे दिया है और घनमूल कहे निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा। अगर आपको घनमूल दे दिया है और कहे घन निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा। तो इन सभी चीज़ों पर ज़रूर एक बार हम ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम इन प्रश्नों को बनाना शुरू करेंगे जो आपके प्रश्नावली 6.1 में पूछा गया है या दिया गया है। आप इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि किसको हम वर्गमूल कहते हैं, ठीक ना। पढ़े हैं ना कि किसको हम वर्गमूल कहते हैं और किसको हम वर्ग कहते हैं। यानी वर्गमूल दिया होगा तो कैसे वर्ग निकाल लेंगे, अगर वर्ग दिया होगा तो उसका हम कैसे वर्गमूल निकाल लेंगे। सेम उसी का जैसा है, थोड़ा सा मेथड अलग है। और यहाँ अगर हमको निकालना है कि घनमूल, क्या निकालना है, घनमूल निकालना हो और या घन निकालना हो, तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि देखिए वर्ग में था क्या कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, ठीक ना, अगर किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसी संख्या को हमको 2 बार लेकर के उसको गुणा करना था और उसका हमें वर्ग निकल जाता था, ठीक ना। अगर 2 का निकालना है तो 2 बार हम गुणा करते थे और यहाँ 4 आ जाता था। अगर हमको 5 का निकालना है तो 5 को हम 2 बार लिखते थे, ठीक ना, और इसका वर्ग 25 निकल जाता था। सेम यही मेथड है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आपको घनमूल जैसे निकालिएगा तो इसमें 3 बार उन संख्याओं को लिखना है। कितने बार लिखना है, तो 3 बार लिखना है। और वर्ग वर्गमूल में कितना बार, 2 बार लिखा जाता था। और यहाँ जो निकालना है और लिखना है उसको 3 बार लिखेंगे और उसका हम घन निकाल देंगे। जैसे मान लो कि हमें 5 का क्या निकालना है, घन निकालना है। और घन निकालना है यानी इसके ऊपर हम 3 लिख दें या इसी को हम 5 को 3 बार लिख दें, ठीक ना। यहाँ देखिए ये जो पावर दिया गया है इसका अर्थ यानी इसका मतलब ही होता है कि 5 को हमको 3 बार लिख करके गुणा करना है। तो हम इसको जब गुणा करते हैं ना तो इसका आंसर आता है 125। यानी ये हो गया आपका घन और यह जो था ये हो गया आपका घनमूल। अगर पहले से हमको ये 125 दिया हो और इसका पूछे कि घनमूल बताइए तो क्या होगा, क्या कीजिएगा। इसके लिए आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और इसको हमें इस तरह से डिवाइड करना है। जब हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 25 बार में। कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। और फिर जब 5 से हम इसको भाग लगाते हैं तो ये जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पर इन पाँचों अब यहाँ पर इस 5 को जितने बार लिखा गया है इन सबको यहाँ हम नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। और देखिए वर्गमूल में क्या था, आपको 2 का आपको क्या बनाना था, जोड़ा लगाना था यानी समूह बनाना था। और इसमें आपको क्या करना है, 3-3 का समूह बनाना है, ठीक ना। 3-3 का समूह बनाएंगे और हर एक समूह पर एक संख्या को बाहर निकाल देंगे। ये हो गया आपका घनमूल, ठीक ना। समझ में आ गया। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, यहाँ ये समझते हैं। इसी को हम अगर हमको यहाँ 125 दिया हुआ है और इसका हमें घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक ना। और इसका जब हम घनमूल निकाल लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे इसे, ठीक ना, 3 और 5 × 5 5 × 5 × 5 लिखेंगे। और बाहर हम क्या करेंगे,
इन तीनों के बदले 1 5 बाहर निकालेंगे, ये हमारा हो गया घनमूल। देखिए वर्ग और वर्गमूल में क्या करते थे, ये देखिए ये किसका सिंबल है, यह वर्गमूल का सिंबल है। किसका है, तो ये वर्गमूल का है। और यह जो है यह किसका है, तो यह घनमूल का है। किसका है, घनमूल का। समझिएगा, यहाँ अगर हमने बीच में यानी इस रूट के अंदर यानी इस बीच में अगर यहाँ हम 3 लिख दिए तो ये हो गया घनमूल, और यहाँ नहीं लिखे तो ये हो गया वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पर 2 छुपा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 का हम क्या करते थे, समूह बनाते थे और तब उसका हम वर्गमूल निकालते थे। यानी यहाँ पर 2 छुपा रहता है। यहाँ पर अगर हम नहीं लिखते हैं ना, इसका मतलब भी हुआ कि इसको वर्गमूल निकालना है और यहाँ हमको 2 का समूह बनाना है। यहाँ इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका हो गया घन और घनमूल कैसे निकालते हैं और बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 से लेकर के यहाँ पर हमने 20 तक घनमूल को लिख दिया है। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को रोक करके इनको नोट कर सकते हैं। इतना समझने के बाद आप अपने मन से भी जिस संख्या को आपको घन निकालना है क्या कीजिएगा, उस संख्या को 3 बार लिखिएगा और उसको आपस में गुणा कर दीजिएगा। उसका क्या निकल जाएगा, आपका घन निकल जाएगा। और इसी तरह से हमने भी यहाँ गुणा करके आपको यहाँ पर लिख दिया है। आपको उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आपको बस क्या करना है, इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। कभी कभी पूछ देता है कि क्या किसी विषम संख्या का जो हम निकालते हैं घन, तो वो क्या विषम आता है कि सम आता है, बताना होता है। यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो संख्या है क्या है, यह विषम है और 2 क्या है, सम है। जो हमारी जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं, अगर वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है यानी भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाता है, तो वही संख्या क्या कहलाता है, सम कहलाता है। और जो नहीं कटता है उसको क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 को भाग लगाएंगे नहीं कटेगा यानी विषम, ये सम, ये सम, ये सम, इस तरह से। तो एक बार देखिए तो ये जो संख्या विषम है इसका आंसर क्या आया है, विषम आया है। यहाँ 3 विषम है और यहाँ इकाई का स्थान पर 7 है, तो ये संख्या भी क्या हो गया, यह संख्या भी विषम हो गया। यहाँ देखिएगा 5 है, यहाँ 5 है, ये जब 5 संख्या जो है यह विषम है तो ये क्या है, यह भी तो विषम ही है। यहाँ देखिए 7 जो है 7 विषम, 3 भी विषम। यानी यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि जिस भी हम विषम संख्या का अगर हम घन निकाल रहे हैं उसका विषम ही आ रहा है। अब सम को देख लेते हैं। सम देखिए यहाँ सम 2 है और यहाँ जो आंसर इसका आया है यह भी 8 है और ये क्या है, यह भी आपका सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, यहाँ 4 सम संख्या है यानी सम का सम मिल रहा है। 6 जो है यह सम संख्या है और यहाँ भी 6 है, यह भी सम संख्या है। 8 का देखिए यहाँ 2 है लास्ट में, ठीक ना, तो ये भी क्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या, यानी सम का सम और विषम का विषम। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने वर्ग और वर्गमूल में भी देखा था कि सम का निकालते हैं अगर वर्ग तो सम ही आता है और विषम का निकालते थे तो उसका वर्ग भी विषम ही आता था। और यहाँ पर भी वही नियम लागू हो रहा है कि अगर हम किसी विषम संख्या का घन निकालते हैं तो उसका घन जो है विषम आ रहा है और सम का अगर हम घन निकाल रहे हैं तो सम आ रहा है। दोनों में सेम कंडीशन है। अब देखिए यहाँ याद करना क्या है, कभी कभी हमें किसी सवाल को बनाने में ये चीज़ें सहायक होती हैं, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा क्या है कि 1 का हम अगर घन निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक ना, इकाई का स्थान पर हम मान रहे हैं अभी 1 का हम जब अगर घन निकाल रहे हैं तो इकाई का स्थान पर 1 आया है। 2 का निकाल रहे हैं 8 आया है। 3 का निकाल रहे हैं तो 7 आया है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस मिल गया, यानी यहाँ 2 था तो यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ 3 था तो यहाँ 7 आ गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ 4 का निकाले तो 4 जो है इकाई का स्थान पर भी 4 आया। 5 का निकाले तो इकाई का स्थान पर 5 आया।
6 का निकाल ले तो इकाई का स्थान पर 6 आया, और यही कंडीशन यहाँ भी लागू होता है। देखिए 9 का निकाले तो लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 9 आया, और यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0, तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर 0। कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है ये देखिएगा, तो बदलाव हमको यहाँ मिल रहा है ये 2 जगह पे, और बदलाव हमको मिल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बदलाव मिल रहा है, ठीक ना। यहीं पर 2 जगह बदलाव हुआ है, नहीं तो 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, और यहाँ 10 था यानी 0 था, तो यहाँ भी 0 मिला है। सब जगह सेम है। अब ये 4 को बच गया है, और ये भी 4 जो है ये भी कोई भारी बात नहीं है, याद करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ देखिए 2 था ना, तो इकाई का स्थान का आया है, इसका अगर हम घन निकाले हैं तो 8 आया है। अच्छा यहाँ देखिए 8 है ना, यहाँ देखिए यहाँ 8 है, और इसका अगर हम जब घन निकाले तो यहाँ का आया है 2 आया है। क्या हुआ है, यही पलट गया है संख्या। देखिए 2 का निकाले तो 8, और 8 का निकाले तो 2, ठीक ना। और यहाँ देखिए 3 का निकाले तो 7, और यहाँ देखिए 7 का निकाले तो 3। ये जो 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, यानी यही संख्याएं जो है यहाँ पर पलट जा रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कहाँ कहाँ बदला, 2, 3, 7 और 8। यहाँ भी आपको नहीं आना है, यहीं से आपको घुमा दीजिएगा, यहीं से आप घुमा दीजिए। कैसे, 2 का जैसे कहेंगे 8, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगला में 8 का 2 आएगा। यहाँ देखिए 3 का निकाले तो आया है 7, तो यहाँ भी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 7 का जब निकालेंगे ना तो 3 आएगा। तो ये 4 को एक बार में याद हो गया। ये सबको क्या याद करना है, यहाँ तो वही बताया है कि सेम संख्या ही इकाई के स्थान पर आ रहा है। वही कंडीशन यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि 1 से 10 तक निकाले हैं तो ये सब मैच कर रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो मैच नहीं करेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी मैच कर रहा है। देखिए इकाई का स्थान पर 1 तो 1, यहाँ भी बताया है ना कि 2 का 8 और 8 का 2, ठीक ना। 8 का 2 आज 2 का 8 मिल रहा है ना। और यहाँ देखिए 3 का 7 इकाई का स्थान पर, और 7 का 3, ठीक ना। यही चीज़ है यहाँ भी आ रहा है। 1 का 1, 4 का 4, 5 के जगह पे देखिए 15 का निकाले थे तो इकाई का स्थान पर 5 है, यहाँ भी इकाई का स्थान पर 5 है, यहाँ इकाई का स्थान पर 6, तो यहाँ भी इकाई का स्थान पर 6। सेम कंडीशन है, ठीक ना। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ दी जाती है, और इसका हमें कहीं ना कहीं ट्रिक के रूप में उपयोग करना होता है। आगे हम सवाल बनाएंगे और समझेंगे कि इसका उपयोग हम कहाँ और कैसे करेंगे, वो भी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर करेंगे, ठीक ना। पहला प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ठीक ना। आपको बताना है कि कौन पूर्ण घन नहीं है, उसको आपको चुन चुन के बताना है। यहाँ पर देखिए पूर्ण घन है ये नहीं बताना है, पूर्ण घन नहीं है उसको बताना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम सब जो संख्या दिया गया है जिसका पूछा है उस संख्या का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और जो संख्याएं आएगी ना उन संख्याओं को लिख करके 3-3 का समूह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घन पूछा है, ठीक ना। तो घन पूछा है तो 3-3 का समूह बनाएंगे, और अगर समूह 3-3 का बन गया तो कहेंगे कि पूर्ण घन है, और नहीं बना तो कहेंगे पूर्ण घन नहीं है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 400 का देखते हैं, 400 का निकालते हैं, 2 से कटाए कितना हो गया 200, 2 से कटाए तो 100, फिर 2 से कटाए तो 50। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक ना। इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, वह संख्याओं को हमको लिखना है। कब है, 1 2 3 4 गो है, तो हम यहाँ पर लिख दिए, और 2 ठो 5 है, इन 5 को भी हम लिख दिए। अब लिखने के बाद हम 3-3 का समूह बना रहे हैं, 1 2 3, ये एगो समूह हो गया। यह तो एक ठो बिछड़ गया ना। अच्छा इसका देख रहे हैं, इसका हमने 2 गो बनाया, और एक यहाँ पर क्या हो गया, कमी रह गया, ठीक ना। बना ही नहीं, 3-3 का समूह नहीं बना। अब जब नहीं बना तो क्या कहेंगे, यह जो संख्या है पहला 400, ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है।
दूसरा बना के दिखलाते हैं, तीसरा बना के दिखला देते हैं। इसमें टोटल 8 संख्या दिया गया है और 8 को निकालना है। तो हम अगर निकालेंगे ऐसे तो समय तो ज़्यादा लगेगा, और समझा दिए हैं 2 गो 3 गो, तो उसके बाद तो आप बना लीजिएगा ना। बोर्ड पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो एक और बना देते हैं, ठीक ना, 342 का, और इसको हम कटाते हैं। 2 से कटाएं तो कितना बार में जाएगा, एक बार में गया, और ये 7 यहाँ पर 1, यानी 171 हो गया। और इसको जब 3 से कटाएंगे तो कब जाएगा, ये जाएगा आपका 57 में, ठीक ना। और इसको कटाएंगे 3 से फिर से तो जाएगा 19 बार में, और 19 को कटाएंगे 19 से कटेगा। अब इसको क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। अब इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 19। इसका कहीं 3 3 का समूह लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यह आपका 342 जो है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, घन नहीं वाला में भी आ जाएगा, ये भी राइट है, ठीक ना। इसी तरह से क्या करना है, आपको सब संख्याओं को लिखना है और इस तरह से हल करना है और बता देना है इसमें जो दिया गया संख्या है उसमें से कौन कौन है जो ऐसा संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब कि ये जो संख्या दिया गया है ना, ये एक पूर्ण घन नहीं है। ये कह रहा है कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करें जो कि यह पूर्ण संख्या बन जाए, और वो जिस संख्या से गुणा करें ना वो सबसे छोटा हो, उससे मतलब कि कोई दूसरा ऐसा संख्या ना हो जो उससे छोटा हो, ठीक ना। एक तरीके से समझिए कि अगर इसका हम घनमूल निकालें ना, ठीक ना, इसका अगर हम घनमूल निकालें तो घनमूल नहीं निकलेगा। तो ऐसा संख्या बताइए जिसका घनमूल निकालना संभव हो, और अगर निकल गया उसका घनमूल तो कहेंगे कि वह पूर्ण घन है। तो घन होगा तभी ना उसका घनमूल निकलेगा, जब घन नहीं होगा तो उसका घनमूल कैसे निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा संख्या बनाएंगे जो किसी संख्या का ये घन बन जाए, ठीक ना। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए वही करेंगे जो इसके पहले वाले सवाल में किए थे, थोड़ा सा उसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसका भी हल निकल जाएगा। 320 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से कटाते हैं, इसका आएगा 160, फिर 2 से कटाएं 80, फिर 2 से कटाएं क्या हो गया 40। इस तरह से हम इसको कटाते जाएंगे जब तक यह पूरा का पूरा कट नहीं जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 5 बार में गया, अब इससे आगे कटेगा ही नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 ठो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं, ठीक ना। अभी 4 हुआ, 5 6, और लास्ट में क्या था 5 था, 5 को भी यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, तो 1 जोड़ा हो गया, यहाँ पर 1 जोड़ा हो गया, और यहाँ देखिए ये जोड़ा बैठ रहा है, नहीं बैठ, इसका जोड़ा बैठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ठो और ही 5 लाना पड़ेगा। कबो 2 ठो 5 लाना पड़ेगा, ये 2 गो रहता तो इसका जोड़ा बैठ जाता, लेकिन ये है ये नहीं है, यानी कौ का कमी हो रहा है, 2 को 5 का कमी हो रहा है। 2 को 5 का मतलब 50 25, यानी 25 का हमको कमी हो रहा है। तो ये संख्या हमको निकल के आ गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है 25 है, जिससे इसको गुणा करेंगे तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो इस तरह से यह बैठ जाएगा और उसका हम घनमूल भी निकाल लेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह से इसको भी हल कर लेना है। यहाँ पर इसका भी हम निकाल के एक ठो दिखला देते हैं और 2 को आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ इसको भी करेंगे उसी तरह से। 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या है कि 243 दिया है, 243 दिया है, इसका भी हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने में हम 3 से इसको कटाते हैं, तो 3 3 8 24 और 3 एकम
3 यानी 81 मर्त में गया। फिर इसको कटाते हैं 3 से तो ये क्या हो जाएगा 27 बार हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 से कटाए तो 3 बार में, ठीक ना, कट गया। अब इसको हम में से लिखते हैं कब 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक ना, 5 गो हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे 3 गो का हम समूह बनाएंगे। एक गो समूह बन गया, ठीक ना, और दूसरा का समूह बनाने जा रहे हैं तो 2 गो मिला, एगो है जो न पता है या नहीं है। यानी हमको यहाँ पर किस चीज़ का जरूरत पड़ रहा है तो 3 का जरूरत पड़ता है। कगो तो एगो 3 का, यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया 3 यहाँ पर रहता। और इसका अगर हम यहाँ पर घनमूल निकालते तो आसानी से निकल जाता। देखिए यहाँ 3 पर निकालते 1 ठो, इस 3 पर निकालते 1 ठो, यानी 3 3 का 9, इसका घनमूल 9 निकल जाता। कब जब यहाँ पर 3 रहता तब, ठीक ना। यानी इस संख्या में हम जब 3 से हम गुणा करेंगे ना तो उसका घनमूल हमको निकल जाएगा, यानी आपका 3 आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि इस संख्या का भी निकाल लीजिएगा और एक संख्या छूटा हुआ है जो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, आप उसको हल कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी ये भी जो संख्या दिया गया ना, ये भी संख्या क्या है, ये कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसको भी बनाना है पूर्ण घन संख्या। लेकिन कैसे बनाना है तो कोई छोटा सा छोटा संख्या हमको बताना है कि जिससे इसमें भाग लगा देना तो ये जो संख्या है एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसको भी वही मेथड करेंगे, लेकिन देखिए उसका आंसर कैसे लाते हैं। तो इसको अभी यहाँ पर हल करते हैं तो 256 है, और इसमें जब हम इसको क्या करते हैं यहाँ भी हम ना अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और यहाँ पर आपका कट जाएगा 128 बार में। अब इसको हम यहाँ फिर से कटाएंगे 2 से 6 बार में, ये कट रहा 4 बार में, यानी 64 बार में। फिर इसको कटाते हैं 32, फिर 2 से कटाते हैं 16, फिर 2 से कटाते हैं 8, फिर 2 से कटाते हैं 4, फिर 2 से कटाते हैं 2। इस तरह से कटा। अब इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर समूह बनाते हैं। कगो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है, 8 गो है, यहाँ पर लिखते हैं 8 गो को, और आगे बताते हैं कि किससे इसमें भाग लगाना है कि यह पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाकी लगा था 8, 8 हो गया। इसका हम समूह बनाए, 1 समूह बना, 2 समूह बना, बन गया ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 गो एक्स्ट्रा बच गया, समझ रहे हैं, 2 गो एक्स्ट्रा बच गया। अगर यहाँ पर कहता कि किससे गुणा करें तो यहाँ पर एक ठो और का मतलब कि एगो और 2 का कमी था, यहाँ पर एगो और 2 रहता, इससे गुणा कर देते इसमें 256 में तो यह एक पूर्ण घन बन जाता है। लेकिन यहाँ का कहा है, यहाँ कहा है कि भाग करें। अब भाग करे का मतलब कि इससे इसमें से कम ही न करना है, इसमें किसी संख्या से गुणा नहीं करना है। तो भाग करने का मतलब कि इसमें से कम ही हमको करना है। तो कम कैसे होगा, ये दोनों संख्या कैसे कम होगा, इसमें हम भाग लगाएं कैसे। 2 गो अगर 2 से हम ऐसे गुणा करते हैं यानी भाग लगाते हैं तो हर 2 गो 2 से दोनों कट जाता ना। और जब भी कट जाता है तो हर बचा जो है ये क्या हो जाता है, एक पूर्ण घन बन जाता है ना। तो यहाँ पर निकल के आया कि 2 गो 2 रहता है, मतलब कि 2 में 2 से गुणा करते तो क्या आता 4, यानी 4 से यहाँ भाग लगा देते हैं हम तो क्या हो जाता है, इसमें अगर हम 4 से भाग लगा दें तो वो संख्या जो है जो निकलेगा वो एक पूर्ण घन बनेगा। एक बार देख लेते हैं क्या बना करके। देखिए यहाँ 256 है, यहाँ पर हम क्या करते हैं 256 को एक बार भाग लगा के देख ही लेते हैं। 256 में किससे तो 4 से, तो 256 है, ठीक ना, 256 है, इसमें हम भाग लगाते हैं 4 से, 4 से लगाते हैं तो 4 छक 24 और एक वो बच गया तो 4 चौका 16, 64 हो गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 64 है,
इसका अगर हम यहाँ पर अगर घनमूल निकाल लें तो क बार में कटेगा ये, हाँ 32 हो गया, 16 2 से 8, फिर 2 से कटाए 4, फिर 2 से कटाए 2, देखिए 1 और 2, यानी 2 को समूह बना, और जिसका समूह बन जाता है उसी को लोग कहते हैं कि पूर्ण घन है। तो ये बन गया। यही चीज़ पूछ रहा था कि किससे भाग लगाएं कि एक पूर्ण घन बन जाए, तो हमारा निकल के आया था आंसर 4 की 4 से भाग लगाएंगे ना तो इस संख्या कट के आएगा, उसका भागफल वो 64 होगा, और 64 जो है किसी न किसी संख्या का ये एक पूर्ण घन है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन संख्याओं को हल करना है और आपको बता देना है कि किससे हम उसमें भाग लगाएं कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। एक ठो और बना के दिखला देते हैं आपको 2 नंबर, और उसके बाद आप इस दोनों को खुद से बना लीजिएगा। 31 से 25 दिया है, इसको हम भाग लगाते हैं, यानी इसका हम एक अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 घटाएंगे, 5 घटाते हैं तो 5 31, 5 दूना 10, 5 25, यानी 6 से 25 बार में कट गया। फिर इसको 5 से भाग लगाते हैं तो एक बार में कटेगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, यानी 125 बार में कटा। फिर 5 से कटाते हैं, कटेगा यह 25 बार में, फिर 5 से कटाते हैं, ये कटेगा 5 बार में, ठीक ना। यानी एक बार यहाँ पर लिख करके समूह बनाते हैं। 5 कब है, 1 2 3 4 5 है, 5 वो 5 है, ठीक ना। 5 वो 5 है, तो इसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, फिर इसका समूह बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 3 को का एक समूह बना दिए, और 2 एक्स्ट्रा बच गया। ये संख्या जो नहीं रहता ना तो यह क्या हो जाता है, एक पूर्ण घन बन जाता है। तो यह दोनों एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी इसी को कटाने के लिए हमको यहाँ पर 25 से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो 25 से ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ये कट जाएगा, ठीक ना। 25 से इसमें भाग लगाएंगे, जो इसका भागफल आएगा ना वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, इन दोनों को इसी तरह से आपको हल निकाल लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें, ठीक ना। मतलब कि आपको विषम संख्याओं का योग लिखना है, और लिखने पर 2 का क्या आ जाए, उसका घन आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो क्या क्या संख्या मतलब हम विषम संख्याओं को लिखेंगे कि 2 का घन हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इससे पहले वाला जो वीडियो आप देखे ना, वर्ग और वर्गमूल वाला, उसमें भी इसी तरह से दिया हुआ था। उसमें भी कहा था कि इसका वर्ग निकालना है, कैसे, उसके विषम संख्याओं के योग से निकालना था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आ रहा है जो आई बटन है ना, यहाँ पर लिंक, उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा इसमें भी कवर करके दिखला देते हैं कि आपको थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ उसमें दिया था, अगर कह दे कि 2 का आपको वर्ग बताना है, ठीक ना, 2 का वर्ग बताना है, तो 2 का वर्ग तो आपको पता है कि 4 होता है। लेकिन वही चीज़ कह देगा कि नहीं, इस तरह से नहीं, विषम संख्याओं के योग से बताइए। तो विषम संख्याओं का योग का मतलब हुआ, ये 2 लिखा है ना, तो मतलब कि 2 को हमको विषम संख्या लिखना है, 2 को विषम संख्या, तो 1 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। देखिए ये मिल गया। अगर यहीं पर कहता कि ना 5 के क्या करना है, 5 का वर्ग बताइए, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। लेकिन वही विषम संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, 3 लिखेंगे, 5 7 और उसके बाद 9, यानी यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो 5 को विषम संख्या लिखेंगे। देखिए यहाँ भी संख्या कब है, 1 2 3 4 5 है, ये 5 लिखा है। 5 का निकालना है तो 5 को विषम संख्या लिखना है, और उसका क्या करना है, हमको जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ेंगे ये भी 25 आ जाएगा, और ये भी 25 है, दोनों सेम आया। यानी देखिए यहाँ पर कैसे निकला था, हम क्या किए थे, 5 का स्क्वायर किए थे, यानी 5 का मतलब हुआ कि 5 में 5 से गुणा किया था तो आया था। और यहाँ पर क्या किए हैं कि यहाँ गुणा नहीं किए हैं, यहाँ पर हम विषम संख्याओं को जोड़े हैं तो 25 आया है। और यहाँ भी उसी तरह से कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के योग से, क्रमागत मैंने बीच में से छोड़ना उड़ना नहीं है, जहाँ से शुरू कर रहे हैं ना तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम क्रम से चल रहा है, ठीक ना। तो उस तरह से कह रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन कुछ संख्याएं हैं गैप देना है,
तो शुरू में देना है, बीच में नहीं देना है, आपको शुरू में देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो दू का क्या निकालना है, दू का घन निकालना है, सॉरी दू का घन निकालना है। दू का घन निकालते हैं तो क्या आता है, 8 आता है ना। ये कैसे आया, हम क्या किए कि दू का घन निकालना था तो दू को हम लिख दिए थे 3 बार, कई बार 3 बार लिखे, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर हमको आ गया 8। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के योग से, कौन से योग से निकालना है। तो हम विषम संख्या लिखेंगे, कब लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। इसके पहले जो वर्ग वाला बताए थे उसमें भी क्या था, 2 लिखा है तो 2 को विषम संख्या लिखना था। अगर 5 का निकालना है तो 5 को विषम संख्या लिखना है। यहाँ पर 2 का देखते हैं, उसके बाद 5 पर भी चलेंगे, ठीक ना। यहाँ 4 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है, इसका भी हम निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 का, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग ना सोच समझ के करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें। जो वर्ग था उसमें ना स्टार्ट आपको शुरू से करना था, कहाँ से, 1 से करना था, 1 3 5, मानो 8 का निकालना होगा, चाहे 10 का निकालना होगा, किसी का निकालना है ना। तो लेकिन आपको शुरू करना था 1 से। यहाँ पर उस तरह से नहीं करना है, यहाँ पर शुरू में कुछ संख्याओं को छोड़ देना है, स्टार्ट कुछ आगे से करना है, लेकिन अब उसके बाद आपको गैप नहीं देना है, 2 संख्या लिखना है। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ उसको लिखते हैं किस संख्या से स्टार्ट करें और 2 को लिखें। पता कैसे करेंगे, तो पता करने का तरीका है, यहाँ 2 लिखा है ना, तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, 1 उससे कम कर लेते हैं। 2 से 1 कम करेंगे तो 1 ना होगा, उससे गुणा कर दिए, और फिर 1 हम क्या करते हैं उसमें जोड़ दिए। क्या आ जाएगा, देखिए तो 2 में 1 से गुणा किए 2, और 1 जोड़ दिए, क्या आ गया 3। यानी हमको स्टार्ट करना है 3 से, कुछ से 3 से स्टार्ट करना, 3 आ गया ना, इसको गुणा किए जोड़े हैं तो 3 आया, और 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से, और 3 के आगे क्या है, क्रमागत चलना है, क्या है, क्रमागत चलना है। तो 3 के बाद आता है 5, आता है ना। यहाँ 2 लिखा है, 2 को संख्या लिख दिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया। ये देखिए दोनों सेम हो गया। अच्छा, तो 4 का निकालते हैं एक बार, उसका देखते हैं ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 का निकालने के लिए सिंपल तरीका था कि 4 को 3 हाली लिखे हैं, और इसको हम गुणा किए तो आ गया 64। अब 64 लाना है, अब क्या लिखना है, क्रमागत विषम संख्या लिखना है, और उसको जोड़ना है। तो हम क्या करें, 1 से स्टार्ट करें, 1 3 5, ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 4 को है ना, तो 4 को लिखना है, 1 2 3, और एक और लिख देते हैं कोनो 7, ठीक ना। क्रमागत है, क्रम से है, कहीं कोई गैप नहीं है, इसको जोड़ेंगे 64 आएगा, नहीं आएगा। तो ये मेथड नहीं। अभी क्या बोले हैं कि कहाँ से शुरू करें, 1 से नहीं शुरू करना है। ये 1 से शुरू करते थे वर्ग वाला में, याद रखिएगा, 1 से शुरू करते थे वर्ग निकालने में, यहाँ घन निकालने में 1 से शुरू नहीं करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे डिसाइड करने के लिए यह मेथड लगाते हैं, ये वाला यहाँ लगाते हैं। देखिए यहाँ 4 है ना, तो 4 लिख दिए, ऐसे से 1 कम करेंगे, क्या होता है, 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 1 कम करेंगे तो 3, और 1 हम इसमें जोड़ देंगे। 1 कम करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 कम करेंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक ना। अब देखिए 4 तिहाई 12 और 1 13, क्या आ गया 13। 13 से शुरू करना है, आया ना 13, तो 13 से शुरू करना। देखिए यहाँ 13 जोड़ दिए, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19। 4 को लिखना है क्योंकि हमको 4 का घन निकालना है, तो 4 को लिख दिए, 1 2 3, 4 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे ना तब 64 आएगा। ये दोनों का आंसर सेम हो गया। तो ये कहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के योग से निकाल लें। तो यही आपको दिखलाना है कि कैसे और कौन कौन संख्या हमको लिखना है ताकि 64 आ जाए 4 का घन, ठीक ना। अब तो 1 और 2 बन गया, तीसरा और चौथा देखते हैं कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। 5 का क्या करेंगे डिसाइड करते हैं। 5 का क्या होगा, 5 1 कम करते हैं, 4 और 1 जोड़ देते हैं, ठीक ना। क्या आएगा इसका, 5 होगा 20, 1 21, यहाँ क्या हो गया 21, ठीक ना। तो हम 21 से शुरू करेंगे, क्या करेंगे 21 से शुरू, 21 के बाद क्या आता है
23, 23 के बाद आता है 25, 25 के बाद क्या आता है 27, 27 के बाद क्या आता है 29। कौ हो गया 1 2 3 4 5। अब 5 का निकालना है तो 5 को तो संख्या हो गया, और इसको जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसी तरह से 8 का निकालना है, क्या करेंगे 8 का, तो 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे 8 का क्यों निकालना है, तो 8 का क्यों निकालते हैं तो क्या होता है 512 होता है। देखिए यहाँ 8 का निकला है 512, और हम इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्रमागत और विषम संख्याओं का विधि वाला कैसे करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 8, 8 में से 1 कम करेंगे हो गया 7, और 1 हम जोड़ देंगे 8 7 56, और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56 1 57, ठीक ना। तो 57 है, और 57 से शुरू करेंगे, 57 से शुरू करते हैं तो 57 के बाद आता है आपका 59, 59 के बाद आता है 61, 61 के बाद आता है आपका 63, 63 के बाद आता है 65, 65 के बाद आता है 67। कब हो गया 8 को लिखना है, क्योंकि हमको 8 का निकाल रहे हैं तो 8 को लिखना है। 1 2 3 4 5 6, अभी 2 को कम हो रहा है, ठीक ना। तो हो गया आपका 69, उसके बाद हो गया आपका 71। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 500 आपका 12 आ जाएगा। यही आपको बताना था, ये संख्याओं को लिख करके आपको दिखलाना था, और यही चीज़ें यहाँ पर पूछा है। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसका अगला जो वीडियो आएगा हमारा प्रश्नावली 6.2 का, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, जैसे हम वीडियो डालते हैं ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जो ऑल होता है ना, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और आप निश्चिंत रहिए जैसे हमारा अगला वीडियो डलेगा, यानी प्रश्नावली 6.2 का वीडियो जैसे बनेगा और डलेगा, आपके मोबाइल पर उसका मैसेज यानी नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा, और वहाँ से आप अपना वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।